ये वशीकरण यंत्र जब हम आग में डालते हैं गर्म होने के लिए, तो जैसे जैसे ये वशीकरण यंत्र गर्म होता जाता है वैसे वैसे आपका प्रिय आपके प्यार में पागल होता जाता है, आपके लिए वशीभूत होता जाता है। साथियों, दरअसल बात यह है कि लगभग 512 कमेंट मुझे ऐसे मिले हैं जिसमें हिंदू भाइयों ने ये कहा है कि कोई आसान असरदार घर बैठे दूर बैठे किसी को वशीभूत करने के लिए, अपने प्रेम में पागल करने के लिए, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए और किसी के दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करने के लिए, किसी के दिल से अपनी नफ़रत को मोहब्बत में बदलने के लिए उपाय बताइए जो कि आसान हो, कुछ खिलाना पिलाना भी ना पड़े और किसी तरह का कोई झंझट ना हो, जल्दी काम हो जाए। तो ये वीडियो हिंदू भाइयों के लिए डेडिकेटेड करता हूँ और इसमें मैं 2 ऐसे उपाय बताऊंगा जो महाशक्तिशाली वशीकरण के नाम से जाने जाते हैं और महावशीकरण प्रयोग के नाम से जाने जाते हैं। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ये दोनों उपाय आपके हवाले करते हैं। उससे पहले आपको याद दिला दूं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोज़ आपके लिए लाता रहता हूँ। तो साथियों, आइए पहले एक मोहिनी का उपाय आपको बता दूं, जो मोहिनी मंत्र हिंदी में है और इसका इस्तेमाल करके आप कुछ खिला के, अगर कोई कुछ खिला सकता है तो कुछ खिला के वो वशीभूत कर सकता है और प्रेम में पागल कर सकता है। और दूसरे नंबर पे इस यंत्र का उपाय बताऊंगा जो दूर बैठे आप जो है इस यंत्र का इस्तेमाल करके दूर बैठे किसी को भी अपने इश्क में गिरफ्तार कर सकते हैं। तो ये जो मोहिनी वाला उपाय है ये जान लीजिए और ध्यान से सुनिए कैसे क्या करना है और कब करना है। तो इस उपाय को करने के लिए आप किसी शुभ शनिवार का चुनाव करेंगे और सिर्फ 2 दिन का उपाय है। शनिवार की रात और इतवार की रात, 2 दिन रात को 1 बजे ये उपाय करना है। करना ये है कि किसी एकांत वाली जगह पे जाके आपने बैठ जाना है और अपने साथ में कुछ सामान भी ले जाना है। वो सामान क्या है कि गुग्गल धूप होगी, मिठाई होगी, फूल होगा और एक देसी घी का दिया होगा। ये सामान आप अपने साथ लेकर जाइए और वहाँ पर आप बैठ जाइए। बैठने के बाद में आप आग बना के ले जाइए, चाहे वहीं पर आग बनाइए और गुग्गल धूप जो गोगुर जिसे कहते हैं, और जिस तरह का लोबान होता है उसी तरह का गोगुर भी होता है। गोगुर जो है आप पता कर सकते हैं आपके आसपास में पंसारी के यहाँ या आपके जो बनिया बड़ी दुकान किराने की होती है वहाँ पे मिल जाएगा। तो आग में आप गोगुर डाल दीजिए और इस गोगुर की धुनी वहाँ पर फैला दीजिए जहाँ पर आप ये उपाय कर रहे हैं। फैलाने के बाद में आपने दीपक जला देना है देसी घी का और वहाँ पे मिठाई और आपने फूल रख देना है। रखने के बाद में आपने 101 बार ये मोहिनी जाप करना है, ये मोहिनी पढ़ना है। क्योंकि इस मोहिनी में किसी तरह का शिरकिया और कुफरिया कलाम नहीं है, इसलिए यहाँ पर इसको पेश किया जा रहा है। जो लोग भी इसका इस्तेमाल करके फ़ायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। तो वो मोहिनी क्या है? हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली खाऊं, 8 घड़ी 64 पहर जग मोह घर जाऊं। हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोह घर जाऊं। ये 101 बार इस मंत्र का जाप करना है और जाप करने के बाद में आपने चुपचाप वो सामान वहाँ से उठा लेना है, दीपक को छोड़कर गोगुर वहीं पर रख देना है और बाकी जो मिठाई है और फूल है इसको ले जाके किसी पुराने पेड़ के नीचे या कहीं वीराने में, कहीं कब्रिस्तान में, शमशान में, नदी में आपने डाल देना है सुबह को। और शनिवार की रात को आपने ये कर लिया, फिर इतवार की रात को आपने इसी तरह करना है कि नया फूल लाना है, नया मिठाई लाना है और दीपक वही वाला जला देना है। आग बना के गोगुल की धुनी करके उस जगह को खुशबूदार कर देना है। फिर 101 बार इसी मोहिनी मंत्र का जाप करना है। हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली खाऊं, 8 पहर 64 घड़ी जग मोह घर जाऊं।
101 बार इसको पढ़िए। अब ये 2 दिनों में आपका ये मंत्र इस तरह से सिद्ध हो गया। लेकिन याद रहे कि किसी शुभ शनिवार से आप इसका स्टार्ट करेंगे, इसको शुरू करेंगे और 2 दिन जो है बड़े ही अच्छे से आप इसको करेंगे। अब ये सिद्ध हो गया। अब आपने क्या करना है कि किसी भी तरह पानी पे, खाने पे, मिठाई पे इसको सिर्फ 7 बार पढ़कर फूंक देना है और इसको जो है इच्छित पुरुष को, जो है इच्छित व्यक्ति को आप दे दीजिए खाने को। जैसे ही उसके हलक से उतरेगा, वो खाएगा, वैसे ही वो आपके लिए वशीभूत हो जाएगा। और ये बहुत ही प्रचंड वशीकरण के नाम से ये उपाय जाना जाता है। तो प्रचंड वशीकरण आपके लिए हो जाएगा। ये रहा खिलाने वाला उपाय। और खिलाने वाले उपाय की जो सावधानियां हैं वो ये हैं, और 2 जो आगे बताऊंगा यंत्र वाला उपाय, उसकी भी सावधानी यही है कि इसको जायज़ मकसद के लिए ही किया जाए, ना कि किस गलत काम के लिए किया जाए, समाज में गंदगी फैलाने के लिए नहीं, अपनी जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जाए। और अगर ये शनिवार इतवार को सिद्ध कर लिया आपने और मान लीजिए सोमवार को आपने खिला दिया तो काम तो आपका हो जाएगा। इन केस किसी वजह से नहीं होता है तो अगले हफ्ते फिर से आप इसको दोहराइए, शनिवार और इतवार के इसको इसी तरह से जिस तरह से बताया गया कीजिए और सोमवार को खिला दीजिए। ये करने से जो है वशीभूत आपका, आप इच्छित व्यक्ति आपका जो है वशीभूत हो जाएगा। आइए अब जानते हैं वो वशीकरण यंत्र के बारे में जो आप जलाएंगे और जैसे ही वो गर्म होगा वैसे ही आपकी मोहब्बत अगले के दिल में पैदा हो जाएगी। उसका तरीका ये है कि जो ये यंत्र आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये वशीकरण यंत्र कहलाता है। महावशीकरण यंत्र के नाम से इसको जाना जाता है। इसको आपने तांबे की तख्ती पर, तांबे के पतरे पर इसको अपने नक्श करवा लेना है। आप चाहें तो अपने ज्वेलर से करा सकते हैं, आप चाहें तो जहाँ पे नक्श वगैरह किए जाते हैं ताबीज़, वहाँ से करा सकते हैं और इसको करवा लीजिए। करवाने के बाद में इसके नीचे आप आपका नाम और आपकी जिसको आपने वशीभूत करना है उसका नाम, दोनों का नाम तो नक्श हो गया। लेकिन जो नक्श आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो इसमें जो छोटी छोटी गिनतियाँ लिखी हुई हैं नीले कलर से पेन से, वो इसकी चाल है। इसी चाल से भरा जाएगा। अगर आप खुद बनाते हैं तो इसी चाल से बनाएं, अगर बनवाते हैं तो इसी चाल से बनवाएं। तो ये रहा जो है, ये यंत्र बनकर तैयार हो गया। अब इसको घर पर लाइए, इसको जो है गोगुर की धुनी दीजिए। पहले गोगुर की धुनी देने के बाद इसको आग में डालिए तपने के लिए। तो जैसे जैसे ये नक्श गर्म होता जाएगा वैसे वैसे ये जो है आपका तालिब जो है, जिसके लिए यानी इच्छित व्यक्ति जिसके लिए आप कर रहे हैं, वो आपके प्यार में बेचैन होता जाएगा। उसके दिल में आपके लिए मोहब्बत पैदा होनी शुरू हो जाएगी। वो आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा इस उपाय को करने से। तो चूँकि इस उपाय को एक दिन में ही इसका असर मिल जाता है, लेकिन इन केस हो सकता है आप अच्छे से ना कर पाएँ, या हो सकता है कोई कमी हो, या हो सकता है कोई और वजह से अगर कामयाबी ना मिले पहले दिन, तो इसको आप जो है कम से कम 11 दिनों तक इसी तरह करते रहिए कि आप जो है गोगुर की धुनी दीजिए और उसको, इस यंत्र को आग में डाल दीजिए। डालने के बाद में आप बहुत ही मजबूती के साथ ये कल्पना करें कि जिसके लिए आप ये उपाय कर रहे हैं, जिसको आप जो है अपने प्यार में लाना चाहते हैं, जिसके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं, वो आपके सामने ही खड़ा है या आपके सामने ही बैठा है। इतनी मजबूत कल्पना करें कि वो नक्श, वो यंत्र आग में है, लेकिन आप कल्पना किए हुए हैं कि वो मेरे सामने बैठा है और उसके दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो रही है, वो मेरे लिए वशीभूत हो रहा है, वो मेरे वश में हो रहा है। ये कल्पना बड़ी ही मजबूती के साथ आपने करना है और कोई विचार आपके दिमाग में, दिल में ना हो जब तक ये उपाय करें। अब करना कितनी देर है, कम से कम इसको आपने 20 मिनट ये प्रयोग करना है कि वो आग में जलता रहे और आप ये कल्पना करते रहें। और आप चाहें तो यही मोहिनी भी, जब तक ये उपाय कर रहे हैं, यही मोहिनी आप पढ़ें।
हाथ पसारूं मुख मलूं काची मछली खाऊं 8 पहर 64 घड़ी जगमोह घर जाऊं। तो जब तक वो हो रहा है गरम होने दीजिए और आप जो है कल्पना करते रहिए और आराम से ये मंत्र पढ़ते रहिए। कम से कम 101 बार पढ़ा जाए या कि 20 मिनट तक, जब तक वो गर्म हो रहा है तब तक इसको आप पढ़ते रहिए। पढ़ने के बाद में आप यंत्र को निकाल लीजिए, कहीं ऊंची जगह पर रख दीजिए और उस जगह को जो है साफ़ सुथरा करके चले जाइए। दूसरे दिन उसी जगह पे उसी समय पर फिर आइए और फिर यही प्रयोग कीजिए। तो कई केसेज में ये देखा गया है कि काम 1-2 दिन में हो गया है, लेकिन अगर किसी वजह से कामयाबी नहीं मिलती है तो 11 दिनों तक किया जाए, 11 दिनों में कामयाबी मिल जाएगी। लेकिन शर्त यह है कि इसको अच्छे काम के लिए ही किया जाए, जायज़ मोहब्बत को पाने के लिए ही किया जाए, ना कि गलत काम के लिए किया जाए। तो ये रहा 2 ऐसा उपाय, 2 ऐसा महाशक्तिशाली वशीकरण प्रयोग कि जिसका इस्तेमाल करके आप अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं, किसी के दिल में अपनी मोहब्बत को पैदा कर सकते हैं, किसी को भी अपने प्यार में बेचैन कर सकते हैं और किसी को वशीभूत कर सकते हैं, किसी के दिल से आपकी नफ़रत को निकाल कर मोहब्बत पैदा कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अभी मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो उपाय नुस्खे के साथ। खुश रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।